हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। हमने एंशिएंट यानी प्राचीन भारत के जितने भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको हम एक एक करके कवर कर लिए हैं। आज के क्लास में हम उसके जितने भी मोस्ट पीवीआई इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और बेसिकली हम आपको बताते हैं स्पेशली ये एसएससी के लिए है, हालांकि उपयोगी सारे हर एक एग्ज़ाम के लिए होगा, लेकिन फिर भी हमारा फोकस एसएससी पर है। ठीक, तो पहला प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो प्राचीन काल को कितने भागों में बांटा गया, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पाषाण काल की अगर बात करें तो कौन कौन है, तो एक तो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नव पाषाण काल है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था। ठीक, पूरा पाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है पशुपालन, ऑप्शन सी है शिकार और खाद्य संग्रह, ऑप्शन डी है व्यापार। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी शिकार और खाद्य संग्रह। पूरा पाषाण काल की बात हो रहा है, यानी सबसे पहले वाले टाइम पीरियड की पूरा पाषाण काल का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो उस समय में जो व्यक्ति था वो क्या था, खाद्य संग्राहक था, शिकार करता था और खाद्य संग्रह करके अपना जीवन यापन करता था, खेती बाड़ी नहीं शुरू किया हुआ था। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न की बात करें 3 नंबर है कि पूरा पाषाण काल में मानव किस प्रकार के औजार बनाता था। क्या पूरा पाषाण काल में मानव किस प्रकार का औजार बनाता था। ऑप्शन ए है पॉलिश किए हुए, ऑप्शन बी है धातु की, ऑप्शन सी है खुरदरे पत्थर के, या फिर ऑप्शन डी है लकड़ी के। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी खुरदरे पत्थर के है। ठीक, इसका क्या सही जवाब है, ऑप्शन सी है खुरदरे पत्थर के। ठीक, खुरदरे पत्थर के। 4 नंबर प्रश्न है, भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव का प्रमुख स्थल कौन सा है। भारत में पूरा पाषाण कालीन मानव का प्रमुख स्थल कौन सा है। ऑप्शन ए है बुर्जहोम, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है लोथल या फिर ऑप्शन डी है धौलावीरा। ठीक, पूरा पाषाण कालीन समय का बात हो रहा है और मानव का प्रमुख स्थल का बात हो रहा है, तो ये कौन है, तो ये है भीमबेटका। ठीक, ये कौन है, ये है भीमबेटका। भीमबेटका किस राज्य में है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी, मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए है बड़े औजार, ऑप्शन बी है माइक्रोलिथ औजार, ऑप्शन सी है धातु का प्रयोग, या फिर ऑप्शन डी है नगर निर्माण। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी माइक्रोलिथ औजार है। ठीक, इसका सही जवाब क्या है, माइक्रोलिथ औजार है। मध्य पाषाण काल की प्रमुख विशेषता क्या थी, मध्य पाषाण काल की सबसे जो प्रमुख विशेषता थी माइक्रोलिथ औजार थी। कौन क्या थी, माइक्रोलिथ औजार थी। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, नव पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी। ऑप्शन ए है शिकार, ऑप्शन बी है आग की खोज, ऑप्शन सी है कृषि का प्रारंभ, या फिर ऑप्शन डी है गुफाओं में रहना। इसका जो सही जवाब है, नव पाषाण काल की बात हो रहा है तो नव पाषाण काल की बात हो रहा है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कृषि का प्रारंभ। नव पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो ऑप्शन सी कृषि का प्रारंभ है। ठीक, उसके बाद 7 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न, भारत में नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल बुर्जहोम किस राज्य में है। भारत में नव पाषाण काल का प्रमुख स्थल बुर्जहोम किस राज्य में है, तो किस राज्य में है अगर हम बात करें बिहार में कि राजस्थान में कि जम्मू कश्मीर में कि मध्य प्रदेश में। इसका जो सही जवाब है जम्मू कश्मीर। ठीक है, बुर्जहोम, और यहाँ पर ही गुफा में यानी गुफा की तरह लोग घर बनाकर और उसके अंदर रहते थे। ठीक, ध्यान रखिएगा। बुर्जहोम अगर पूछ ले कौन सा कालीन स्थल है, तो ध्यान रखिएगा नव पाषाण कालीन। और भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका की बात करते हैं तो पूरा पाषाण कालीन। ठीक, और मध्य पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, तो माइक्रोलिथ औजार है। ठीक, आगे बढ़े। चलिए फिर 8 नंबर प्रश्न है, नव पाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिलते हैं। नव पाषाण काल में किस प्रकार के औजार मिलते हैं। ऑप्शन ए है खुरदरे, पॉलिश किए हुए, तांबे के, लोहे के, या फिर क्या, इसी में से बताना है। ठीक, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी। इसका जो सही जवाब है क्या है, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है कि पॉलिश किए हुए औजार मिलते थे। नव पाषाण काल के में किस प्रकार के औजार मिलते थे, तो पॉलिश किए हुए।
नवपाषाण काल में किस प्रकार का औजार मिलते थे? तो पॉलिश किए हुए। 9 नंबर प्रश्न, पहिए का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? क्या पहिए का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो पहिए का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? ऑप्शन ए है पूर्वापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। पहिए का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ? कमेंट करके बताइएगा आप, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कि 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर है ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? ताम्रपाषाण काल में तांबा धातु का प्रयोग हुआ। किस धातु का प्रयोग हुआ? तो ताम्रपाषाण, नाम से ही स्पष्ट है, ताम्र यानी तांबा होता है, ठीक। तो ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग हुआ? तो तांबा का प्रयोग हुआ, ठीक। 11 नंबर प्रश्न, भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका शैलाश्रय किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका की बात हो रहा है, किसकी बात हो रहा है? भीमबेटका की बात हो रहा है। किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। और यह पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ठीक। 12 नंबर प्रश्न है, मध्य पाषाण काल के मानव का निवास स्थान क्या है? मानव के निवास स्थान क्या है? ऑप्शन ए है पक्के का घर, ऑप्शन बी है गुफा, ऑप्शन सी है नगर या फिर ऑप्शन डी है किले। इसका जो सही जवाब है क्या है? गुफा है, ठीक। मध्य पाषाण काल में मानव का निवास स्थान क्या था? मध्य पाषाण काल के मानव का निवास स्थान क्या था? तो गुफाएं था, ठीक। 13 नंबर प्रश्न है, पाषाण काल में अग्नि का उपयोग किस काल में हुआ? पाषाण काल में अग्नि का उपयोग किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। अग्नि का प्रयोग की बात किया जा रहा है, तो अग्नि का प्रयोग कब होता है? तो अग्नि का प्रयोग कब होता है भाई? पूरा पाषाण काल में अग्नि का प्रयोग होता है, ठीक। अग्नि का प्रयोग कब होता है? पूरा पाषाण काल में। और भीमबेटका पूरा पाषाण काल से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और भीमबेटका है किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है, ठीक। और सांची का स्तूप किस राज्य में है? किस राज्य में है बताइएगा कमेंट करके। 14 नंबर प्रश्न है, नवपाषाण काल में किस पशु को पालतू बनाया गया? नवपाषाण काल में किस पशु को पालतू बनाया गया? ऑप्शन ए है शेर को, गाय को, हाथी को या हिरण को। तो इसका जो सही जवाब है गाय को। नवपाषाण काल में किसको पालतू बनाया गया? तो गाय को बनाया गया। एक और प्रश्न है कि सबसे पहला जानवर किस चीज़ को पालतू बनाया गया? तो कुत्ता था। कौन सा था? कुत्ता था, ठीक। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, तो नवपाषाण कालीन मानव किस जीवन शैली को अपनाता था? नवपाषाण कालीन मानव किस जीवन शैली को अपनाता था? देखिए, मानव जो था नवपाषाण काल में खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया था। और वो क्या करता था? एक जगह रहना शुरू कर दिया था, ठीक। तो एक जगह रहना शुरू कर दिया था क्योंकि खेती बाड़ी करना था और उसको क्या करना था? अनाज अपने घर तक लाना था। इसीलिए वो घुमंतु नहीं थे, अर्ध घुमंतु भी नहीं थे, खाना बदोश भी नहीं रहे, वो हो गए अस्थाई। क्या हो गए? वो हो गए अस्थाई, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, अब हम जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेंगे वो सिंधु घाटी सभ्यता से लेंगे। अब तक जितने भी हमने 15 प्रश्न का डिस्कशन किया था, 15 प्रश्न का डिस्कशन किए, वे सारे के सारे किस चीज़ से हैं? वे सारे के सारे वो थे पाषाणकालीन। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेंगे प्रश्न, ओके। चलिए 16 नंबर प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता का खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी की, आर.डी. बनर्जी की, कनिंघम की, जॉन मार्सन। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की बात करते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोजकर्ता कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, आर.डी. बनर्जी। 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता समयकाल क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल, सबसे उपयुक्त समयकाल की बात करते हैं, अगर हम सबसे उपयुक्त समयकाल की बात करें तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व की बात किया जा रहा है। 18 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है धौलावीरा, ऑप्शन डी है कालीबंगा। कौन है? इसका जो सही जवाब है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर सबसे बड़ा स्थल की बात करें तो वो मोहनजोदड़ो था, ठीक। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। इसको आप मौसी से याद रख सकते हैं, मो से मोहन और मोहनजोदड़ो और सी से सिंधु नदी, ठीक। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस रूप में था? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस रूप में था? हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस रूप में था? गोलाकार था, त्रिकोणीय था, ग्रिड पद्धति था कि अव्यवस्थित था? इसका जो सही जवाब है ग्रिड पद्धति था। कौन सा पद्धति में था? तो ग्रिड पद्धति में था। 20 नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महान स्नानागार किसके लिए प्रयोग होता था? मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध महान स्नानागार किसके लिए प्रयोग होता था? मनोरंजन के लिए, धार्मिक स्नान के लिए, कि व्यापार के लिए, कि जल संग्रह के लिए? इसका जो सही जवाब है
ऑप्शन बी यानी धार्मिक स्नान के लिए प्रयोग होता था। क्या? धार्मिक स्नान के लिए मोहनजोदड़ो का प्रयोग होता था, धार्मिक स्नान के लिए। ठीक, 21 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा से, कि कांसा से, कि सोना से, कि लोहा से? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। ठीक, 22 नंबर प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? ऑप्शन ए है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, या दोनों दिशाओं में। इसका जो सही जवाब है, क्या सही जवाब है, कमेंट करके बताइएगा। सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? सिंधु सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? ऑप्शन ए है शिकार, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है उद्योग, या फिर ऑप्शन डी है युद्ध। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? तो अर्थव्यवस्था का आधार था कृषि। क्या था? अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किस सामग्री से बने थे? लकड़ी के, कि पत्थर के, कि कच्ची ईंट के, कि पक्की ईंट के? इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी यानी पक्की ईंट के। ठीक, 25 नंबर प्रश्न है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु, की रावी, की घग्गर, की सतलज? तो कालीबंगा घग्गर के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा घग्गर के किनारे स्थित है। 26 नंबर प्रश्न है, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा में ही सबसे ज़्यादा नहर निर्माण देखा जाता है। नहर निर्माण सबसे ज़्यादा किस राज्य, कौन सा सिंधु स्थल में देखा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में देखा जाता है? तो सबसे ज़्यादा धौलावीरा में देखा जाता है। और किस राज्य में है? गुजरात में है। गुजरात में ही एक और स्थान है लोथल, जो कि बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, 27 नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे? तो वे बैल की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? बैल की। और देवता की बात करें तो पशुपतिनाथ की। ठीक, और वे मातृ देवी की भी पूजा करते थे, पशुपतिनाथ की। और वे मातृ देवी की भी पूजा करते थे। क्या कोई मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो नहीं, मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। मंदिर का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण माना जाता है? विदेशी आक्रमण के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण, भूकंप के कारण, या फिर उपरोक्त सभी के कारण? इसका जो सही जवाब है डी, यानी सभी के कारण माना जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? ऑप्शन ए है सिक्के की, कागजी नोट, वस्तु विनिमय, या स्वर्ण मुद्रा? इसका जो सही जवाब है, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार की मुद्रा प्रचलित थी? तो इसका जो सही जवाब है वस्तु विनिमय। ठीक, इसका जो सही जवाब है क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रचलित थी। 30 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग, या मध्यपाषाण? इसका जो सही जवाब है ताम्रपाषाण से। इसका क्या सही जवाब है? ताम्रपाषाण से। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण से संबंधित थी। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता ताम्रपाषाण से संबंधित थी। ठीक, और महान स्नानागार ठीक कहाँ स्थित है? कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।